आपको बता दें कि मेवात में फर्जी गोरक्षा दल और बजरंग दल की गुंडई और सदियों से कायम भाईचारा और साझा संस्कृति को साजिश के तहत खराब करने के खिलाफ सद्भावना कमेटी की महापंचायत घाटा बाईसी के चौधरी आलम खान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अहम फैसले लिए गए। सर्व समाज के 21 सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जो हरियाणा सरकार एवं जिला व पुलिस प्रशासन नूह से बात करेगी। कमेटी अमन पसंद हिंदू समाज के लोगों से बात करेगी तथा उनसे सामाजिक समरसता बताने में सहयोग मांगेगी। कमेटी पक्ष और विपक्ष के लीडर से आपसी समन्वय बनाकर दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विवाद को रोकने पर बात करेगी, ताकि इलाके को बड़ी परेशानी से बचाया जा सके। कमेटी अमन, शांति और संवैधानिक रास्ते पर चलकर अपने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। गांव में समाज सुधार अभियान चलाने के बावजूद भी गोकशी की घटनाएं सामने आई हैं। इस पर तुरंत रोक हेतु कड़े और निर्णायक कदम उठाए जाएंगे। कमेटी रवा और बगोला गांव में हुई घटना की न्यायिक जांच करवाई जाएगी। गांवों में असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही गुंडागर्दी और अवैध छापेमारी को बर्दाश्त किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा। रवा बगोला में ग्रामीणों पर दर्ज हुए नाजायज मुकदमे को वापस लेकर असामाजिक तत्वों पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। यदि सरकार ने असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी और अवैध छापामारी नहीं रोकी तो सरकार को अल्टीमेटम देकर भोजपुर झिरका में एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी और झिरका में बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब तो एक तरफ भाई तरफ चलो, हमारी तरफ चलो। अभी इशू आ गया, इससे पहले भी बहुत इशू आए थे, जुम्मा मस्जिद का भी इशू आया था। और वे सब ने बोला कोई नामा हम तो 5 साल 10 साल में हमारी उम्र रह जाओ और मामला सब खुश हो जाए, कोई बदले ना बोले। और हमें सबसे बड़ी जो कमी जो हमारे साथ जो लोग जाती हो रही है वहाँ में हम जिम्मेदार हैं, हम नेता हैं। हम अपने हिंदू भावनाओं की कदर करते हुए हम चाहते हैं कि इस पर पाबंदी रहे, इसका कानून बने। हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे हमारा भाईचारा खराब हो। यदि आपके पास पावर नहीं है तो आप ये ऑफिस छोड़ जाइए, इन गोरक्षों को ये हैंड ओवर कर जाइए, फिर यही प्रशासन को चलाएंगे, यही यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को चलाएंगे। तो डीसी एसपी ने गलती मानी थी कि गलत हो रहा है मेवात के साथ। इस्लामुद्दीन गलती है ना, मैं कोई गलती भी कहूं तो वही बता दियो। उन्होंने गलती मानी और ये कहा आज के बाद गोरक्षक गांव में नहीं जाएंगे। 19 जुलाई के बाद एप्लीकेशन की एफआईआर इन्होंने फिगर नाम की लोड करी फिरोजपुर झिरका में। उसके बाद हम तीनों विधायक फिर गए एसपी के पास, तो एसपी ने कहा कि मैं जल्दी पाई में एफआईआर दर्ज करूंगा, लेकिन उसने आज तक नहीं। मगर आप लोगों को खूब पता है, वीडियो वायरल हुई थी, जो शब्द मैंने स्टेटमेंट जो दी थी आप लोगों के सबके सामने, सबने सुनी होगी ना। उसके पश्चात आप ये देखो हम तीनों विधायकों की आपने क्या इज्जत रखी, हमारी क्या औकात है आपके सामने। उसके बाद रवा में फिर कांग्रेसी करी, क्या आपके विधायकों की बेइज्जती नहीं होती? विधानसभा में हम बोलने लायक नहीं होते, अफसरों के सामने हम बोलने लायक नहीं होते, एसपी के सामने हम बोलने लायक नहीं। सही बात। मैं ये कहता हूं कि जब सरकार ने कानून बना दिया तो मैं होता गलत भी हूं, आप शायद ठीक हो तो शायद समर्थन करना कि सारा गांव गौकशी नहीं करता। आप लोगों को खूब पता है गांव में लोगों के पास गाय भी नहीं है। जब हमारे गांव के लोग मुखबरी करते हैं तो क्या वो ये भी मुखबरी नहीं कर सकते कि गाय बाहर से आके यहां बेची जाती है, काटी जाती है? मैं तो ये भी कहता हूं कमेटी से कि एक सुझाव ये भी रखें कि जो आदमी बाहर से गाय लाके बेचेगा, बेचने वाला भी खरीदने वाला उतने ही गुनहगार है वो, तो उनकी जो साथी मुखबरी देगा कमेटी को, उसको उचित इनाम दिया जाए। कि ये सब कुछ हुकूमत की नीयत के ऊपर होता है और बड़े अफसोस की बात है कि आप हमारे घर में घुसते हैं, हमें ही मारते हैं और अगर हम हमारा बचाव करते हैं तो फिर हमारे खिलाफ ही आप बड़ी बड़ी धाराओं में, बहुत खतरनाक धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं। पूछना तो प्रशासन को और पुलिस को यह चाहिए कि आप जींद और हिसार से चलकर पानीपत और सोनीपत से चलकर मेवात के इलाके में क्यों आते हो?
के खिलाफ है कि गाय गोकशी की जाए। मैं तो हमेशा अपने दर्द को बयां करता रहता हूं, लोगों को कहता भी रहता हूं। शायद ये तथाकथित गोरक्षक जो है ये भी इसके इतने विरोधी नहीं होंगे जितने गोकशी के मैं विरोधी हूं, परंतु उनको जाकर के प्रशासन रोके, पुलिस रोके, वो आपका अधिकार है। आप गांव में भी जाए, आप गांव से भी पकड़े, अगर कोई इस तरह का आपको आदमी मिलता है तो उसको गिरफ्तार भी करें, उसको जेल में भी डाले। पर ये कौन से कानून के तहत आपके वहां से चलकर, जो दूसरे इलाके से चलकर दूसरे जिलों से आकर के और या मेवात में आकर के गुंडागर्दी करते हैं? इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में घाटा है और सरकार के इशारे पर ये लोग ये काम करते हैं। बाकी तो ऐसी हिम्मत नहीं कि आदमी 100 किलोमीटर चलकर दूसरी जगह से आए और हमारे घर में आकर के मारपीट करे। और अन्याय तो जब होता है कि मारपीट हमारे साथ की जाती है, हम हमारा बचाव करते हैं, तो फिर हमारे खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। हमारे तीनों विधायक यहाँ बैठे हैं, तीनों ही मेवात से आते हैं और आप लोगों की लड़ाई को मजबूती से लड़ते भी हैं। विधानसभा में हमने भी इनके वीडियो देखते रहते हैं। इनके जो लड़ाई है उसको पूरी तरह से जितनी इनसे हो पाता है उतना करते हैं, सरकार के सामने अपनी बात को रखते हैं। पहले भी लोगों ने यहाँ आकर के गुंडागर्दी की थी तो तभी भी आप लोगों की आवाज को इन्होंने बहुत मजबूती से विधानसभा में उठाया था। परंतु मैं विधायकगण से भी ये कहना चाहता हूं कि अब ये समय सही कहा है। मेरे से पहले वकील साहब बोल रहे थे, सलामू जी, कि कई लड़ाइयां ऐसी भी होती हैं जिनको रोड पर लड़ा जाता है और जब तक रोड पर नहीं लड़ोगे जब तक ये लोग मानने वाले नहीं है। और ये सीधा प्रशासन से और शासन से जवाब होना चाहिए, ये सीधा पुलिस से जवाब होना चाहिए कि कौन से कानून के तहत क्या आप लोगों ने इनको सरकारी पट्टे दे रखे हैं यहाँ आने के, क्या करके गुंडागर्दी करे? अगर दे रखे हैं तो फिर सरकार अपना स्पष्टीकरण दे, इस पर सरकार अपना नजरिया साफ करे कि हम लोगों ने ला करके और इन लोगों को यहाँ आप लोगों के बीच में छोड़ रखा है। ये तो बिल्कुल गैर कानूनी काम है और ये गैर कानूनी काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। ये मेवात का भी आप लोग ख्याल रखें, यहाँ पर बहुत सारे पुलिस के अधिकारी भी होंगे, CID CB के अधिकारी भी होंगे, इंटेलिजेंस के अधिकारी भी होंगे, इस पंचायत की रिपोर्ट भी कर रहे होंगे। हम उनसे भी ये सवाल करना चाहते हैं कि वो सरकार से इस बात को पूछे कि यहाँ का मेवात की आवाम चिल्ला चिल्ला कर ये पूछ रही है कि किस आधार पर ये गुंडे बदमाश आकर के मेवात में घुसते हैं, कौन से कानून के तहत घुसते हैं, आप इनको क्यों नहीं रोकते? अगर आप इनको नहीं रोकेंगे तो मजबूर में गरीब आदमी उठेगा और उठाकर ललकारेगा, ललकार के उसको जवाब भी देगा। उसके बाद में आप उसी गरीब आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। ये ठीक नहीं है। ये सब काम खराब किया और नेता ने काम खराब किया। मजा ना सारे की तो अंदर घुस जाए, कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, खुद काम कर रहे काम। नंबर दूसरे, मुझे बोलने को कोई मसला नहीं है, न बोलने को नाराज हूँ न कुछ हूँ। आपने कहा हमसे ज्यादा कमाई नहीं करने वाला, आप हमसे ज्यादा कमाई नहीं है। हमारे बात में किस्मत वाले इस काम के पीछे हमने तुड़वाया, अपनी बात खाने के पीछे काम करो, मजबूरी काम से करो, हाथ जोड़ के करो, तुम और ये साफा रखो। ये टोपी है मेरे पास, इससे ज्यादा इज्जत नहीं कौम के लिए, पूरी कौम के लिए। समझ आई बात? अगर ये तो हो जाए तब मैं तो इन बीमारी में छोड़ दियो, हमारे गले फटे पड़े बोलते बोलते तो हम आ जाएंगे दोबारा में ना। तुमने कोई काटे जावे अल्लाह आपको दे तो नहीं बात, इनके चक्कर में मत खुद समझ जाओ, खुद समझ जाओ। अगर खुद समझ गए अल्लाह की मदद क्या साथ आ जाएगी, वरना ये क्या है सब चीजें लगातार शासन बात करें। मैं सबूत बयान सबूत दे सकता हूँ, एक SP बैठा है, DC बैठा, बीच में उनका वो जो काम करवाएगा वो हो रहा है। मैंने दूसरी समझ रहेंगे, हम वो लोग हैं, उन लोगों को देखा हमने, ये तो संसद से पहले हमने तो चीजों पे काबू नहीं पाया जाता है तो फिर बड़े संघर्ष की रूपरेखा बनाई जा सकती है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ना है कि हम जब हमारे लीडर इलाके के दोनों समाजों के यहाँ बैठे हुए हैं वो हम करना जानते हैं। फिर मेवात एक ऐसी सरजमी रही है जहाँ से आंदोलन खड़े होते हैं और आंदोलन जीते जाते हैं और फतेह होते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है।